नेक्स्ट है अलंकार। तो अलंकार के बारे में हम देखते हैं अलंकार क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं इसकी। अलंकार यानी कि ऑर्नामेंट्स। तो अलंकार जो है आपका अलम शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या होता है आभूषण। ठीक है, अलंकार का मतलब क्या होता है आभूषण। तो आपके अलंकार तीन तरह के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और आपका आधुनिक या फिर पाश्चात्य अलंकार, जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। शब्दालंकार का मतलब क्या होता है शब्द पर आश्रित अलंकार। अर्थालंकार का मतलब अर्थ पर आश्रित अलंकार। और आधुनिक का मतलब क्या होता है आधुनिक काल में पाश्चात्य साहित्य से आए जो अलंकार होते हैं उनको हम बोलते हैं आधुनिक अलंकार। तो बारी बारी से देखते हैं जो भी आपके इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शब्दालंकार की। शब्दालंकार में जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके वे सभी के सभी यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखे हैं अलंकार, फिर उनकी पहचान क्या है और उनके उदाहरण क्या है। जिस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे हम वो भी बात करेंगे। तो सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास का मतलब क्या होता है जिस अलंकार में वर्ण जो है बार बार आए। ठीक है, एक वर्ण इसमें आपको बार बार रिपीट होता हुआ दिखाई देगा, जैसे कि सुरुचि, सुबास, सरस, अनुरागा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो स वर्ण है वो यहाँ पर बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा अलंकार है, ये अपना अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार आपको इसी तरह से याद रखना है कि जिसमें एक वर्ण आपका क्या हो बार बार इसमें रिपीट हो। तो आप देखेंगे जो अनुप्रास होते हैं इसके तीन टाइप होते हैं जो कि एग्जाम में आपके बहुत कम पूछे जाते हैं। छेक्कानुप्रास, वृत्तिनुप्रास, आप यदि देखना चाहें तो यही देख सकते हैं लट्टानुप्रास। तो मेन आपको अनुप्रास में यही याद रखना है कि जिसमें आपका वर्ण बार बार आए वो आपका कौन सा होगा अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा है आपका यमक अलंकार। ठीक है, शब्दालंकार का दूसरा कौन सा है यमक अलंकार। इसकी पहचान क्या है, इसमें एक शब्द बार बार आएगा और उसका अर्थ भी हर बार क्या होगा अलग होगा। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, यमक अलंकार में एक शब्द क्या आएगा बार बार आएगा और उसका अर्थ भी क्या होगा हर बार अलग अलग। जैसे कि कनक कनकतय सो गुणी मादकता अधिकाय, वाह खाए बुराए जग या पाए बुराए। अब देखिए कनक कनक यहाँ पर कितनी बार आया है दो बार, और हर बार जो कनक का अर्थ है अलग अलग है। जैसे कि कनक कनकते सो गुणी मादकता अधिकाय, यानी कि जो एक कनक है, एक कनक का मतलब यहाँ पर क्या है सोना, और दूसरे कनक का मतलब क्या है यहाँ पर धतूरा। जो एक है कनक दूसरे कनक से 100 गुना है। ठीक है, लेकिन उसका नशा जो है दूसरे का 100 गुना अधिक है। जैसे कि वाह खाए बोराए जग, यदि इसको जग खा लेता है जब बोरा जाता है यानी कि पागल हो जाता है, या फिर आदमी को सोना मिल जाए जब भी क्या हो जाता है पागल हो जाता है। तो यहां पर कनक कनक दो बार आया है, दोनों बार इसका अर्थ क्या है अलग अलग है। अगला है श्लेष अलंकार। तो श्लेष का मतलब क्या है, यहां पर एक शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसका अर्थ क्या होगा अलग अलग। यमक में एक शब्द बार बार आएगा अर्थ भी अलग अलग, लेकिन श्लेष में एक शब्द एक ही बार आएगा उसका अर्थ लेकिन अलग अलग होगा। जैसे कि उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इसी तरह से आपको एग्जाम्पल मिलेगा, उदाहरण मिलेगा कि निम्न में से आपका कौन सा अलंकार है। तो अब देखिए रहीमन पानी राखिए, तो रहीमन को कह रहे हैं कि हे रहीमन पानी को रखिए, बिना पानी के कुछ भी नहीं है, सब कुछ सूना है पानी के। पानी गए ना उभरे, ठीक है, मोती मानुष चून, यदि पानी खत्म हो जाए, ठीक है, उसकी संरक्षा नहीं होगी, बचा के रखिए उसको, यदि वो खत्म हो गया तो बिना पानी के मोती का कुछ वैल्यू नहीं है, ना ही मानुष की कोई वैल्यू है, ना ही चून की है। अब जो ये पानी है तीनों के लिए अलग अलग यहाँ पर यूज हुआ है। मोती के लिए जो पानी है वो है चमक, क्या है चमक, और मानुष के लिए जो पानी का मतलब क्या है विनम्रता, यानी कि यदि मानुष की विनम्रता चली जाए तो आदमी में कुछ भी नहीं बचता। और चून के लिए पानी यहाँ पर क्या है जल है। ठीक है, बिना जल के हम चून को भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जो पानी शब्द है एक ही बार आया है लेकिन इसका अर्थ जो है तीनों के लिए अलग अलग है। आगे है विवसा। तो विवसा जो होता है उसका मतलब क्या होता है एक शब्द को बार बार दोहराना। ठीक है, शब्द दोहराना, विवसा दोहराना। जैसे कि छिछी, राम राम, देखो देखो, यहाँ पर जो है शब्द बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, दोहरा रहे हैं हम बार बार।
अगला है वक्रोक्ति। इसका मतलब क्या होता है? कथन को दूसरे अर्थ में ले लेना। हम कह कुछ रहे हैं, आदमी उसका अर्थ दूसरा समझ ले, उल्टा समझ ले। जैसे कि उदाहरण है, एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है। कि एक कबूतर में हाथ में देखकर कि पूछते कि भाई कहाँ अपर है। उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। तो अपर का मतलब होता है दूसरा, और अपर का मतलब होता है बिना पंख वाला। एक कबूतर को हाथ में देखकर उसने पूछा कि भाई अपर कहाँ है, लेकिन उसने पूछा तो था कि भाई दूसरा कहाँ पर है। ठीक है, लेकिन उसने क्या सोच लिया कि वो कह रहा है कि इसके पंख कहाँ है। ठीक है, बिना पंख का है ये तो। फिर उसने क्या किया, उसने कहा अपर कैसा, ये बिना पंख का नहीं है, देखो ये उड़ गया पर है, इसके पंख हैं। लेकिन उसने पूछा था यहाँ पर कि दूसरा कबूतर कहाँ है, और उसने उसका अर्थ क्या ले लिया, दूसरा ले लिया। तो इसका मतलब यही होता है कि कह कुछ रहे हैं और अर्थ दूसरा ले ले। तो ये थे आपके शब्दालंकार के जितने भी इंपॉर्टेंट है, पांचों के पांचों आपको याद रखने हैं, पहचान उनकी और उदाहरण के सहित। दूसरा है अर्थ अलंकार। तो अर्थ अलंकार में आप देखेंगे इसमें भी कौन कौन से हैं, यानी कि अर्थ पर आश्रित अलंकार, पहचान और उदाहरण। इसी तरह से हम देखेंगे, पहला है अर्थालंकार में उपमा अलंकार। सबसे इंपॉर्टेंट है उपमा। उपमा अलंकार है, इसके सबसे पहले हम अंग देख लेते हैं। 4 अंग होते हैं, कौन कौन से? उपमेय, यानी कि जिसकी उपमा दी जाती है। उपमान, जिससे हम उपमा देते हैं उसको हम बोलते हैं उपमान। उसके बाद तीसरा अंग है समान धर्म, यानी कि समान गुण। उपमेय और उपमान में पाया जाने वाला समान गुण, दोनों में जो एक जैसा गुण है उसको हम क्या बोलेंगे? समान धर्म। चौथा अंग है सादृश्यवाचक शब्द, यानी कि जो शब्द समानता दिखाते हैं दोनों में, उपमेय में और उपमान में। जैसे सा, ऐसा, जैसा, ज्यों, सदृश, समान। तो ये सभी के सभी क्या है? सादृश्यवाचक शब्द हैं। अब देखिए उपमा मतलब क्या है? समता। ठीक है, यानी कि समानता, तुलना, हम कंपैरिजन करते हैं। उदाहरण हम देखेंगे जब वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उपमा के कितने अंग होते हैं? 4। उपमेय आपको पता होना चाहिए क्या होता है, जिसकी हम उपमा दी जाती है और जिससे दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? उपमान। समान धर्म, यानी कि जो दोनों में एक जैसा गुण हो और जो समानता दिखाने वाले शब्द होते हैं उनको सादृश्यवाचक शब्द बोलते हैं। अब देखिए इसमें उदाहरण आपसे पूछेगा, मुख चंद्र सा सुंदर है। अब इसमें उपमेय क्या है? जिसकी उपमा आप दे रहे हैं। मुख की आप क्या कर रहे हैं? उपमा दे रहे हैं, और जिससे कर रहे हैं, चंद्र से आप उसकी उपमा कर रहे हैं, कंपैरिजन, उसकी तुलना कर रहे हैं यहाँ पे। और इसमें सादृश्यवाचक शब्द कौन सा आ गया? सा। और समान धर्म क्या है दोनों में? सुंदर। कि मुख भी सुंदर है, चंद्र भी सुंदर है, तो समान धर्म कौन सा हो जाएगा? सुंदर। तो 4 अंग है, उपमेय, उपमान, सादृश्यवाचक शब्द और समान धर्म। तो ठीक है, निम्न में से आपसे पूछेगा मुख चंद्र सा सुंदर है में कौन सा अलंकार है? तो आप देखेंगे इसमें पहचान मिल गई आपको सा, तो उपमेय। जिसमें आपको मिल जाए सा, से, सी, सम, समान, ऐसा, ये सभी के सभी क्या है? उपमा अलंकार के पहचान है, ये आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं, अनन्वय अलंकार। अनन्वय का मतलब क्या होता है? न अन्वय, कोई समान न हो, जिसके कोई भी समान ना हो। जैसे कि एक ही वस्तु को उपमेय व उपमान दोनों कह देना, कि उसके समान कोई दूसरा हो ही ना। अब जैसे कि मुख, मुख ही सा है, कि मुख का कंपैरिजन आप किसके साथ कर रहे हैं? मुख के साथ ही कर रहे हैं। भारत सम भारत है, तो भारत का कंपैरिजन भारत के साथ ही कर रहे हैं, यानी कि खुद का कंपैरिजन खुद के साथ करें तो वो क्या होगा? आपका अनन्वय अलंकार। ठीक है, जिसमें आपका खुद से कंपैरिजन कर रहे हो, तो वहां पर आपको याद रखना है अनन्वय, कि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो। अगला है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान क्या है? मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु। तो ये वर्ड आपको जहां भी मिल जाएंगे वो उत्प्रेक्षा अलंकार के क्या होंगे? आपके पहचान होंगी। इसमें क्या होता है? उपमेय में उपमान की संभावना होती है। ठीक है, यानी कि जो उपमेय है उसमें ही आपकी उपमान की संभावना होती है। जैसे कि उदाहरण से क्लियर हो जाएगा, मुख मानो चंद्र है।
ठीक है, कि उसने मुख को ही क्या कर दिया कि मानो मुख ही क्या है, चंदर है। यहां पर उपमेय में उपमान की समानता दिखा दी उसने। ठीक है, पहचान क्या है यहां पर, मानो। ये शब्द आपको जहां पर दिख गए वो क्या होंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे है रूपक अलंकार। रूपक में क्या होता है, उपमेय में उपमान का आरोप होता है। जैसे कि मुख चंदर है, यहां पर उसने क्या किया, संभावना नहीं दिखाई, उसने उसी में आरोप लगा दिया, मुख को ही यहां पर चंदर कह दिया। ठीक है, मुख क्या है, चंदर है। ये आपको ध्यान रखना, मुख को ही उसने क्या बता दिया, चंदर है। अब दोनों में डिफरेंस है, एक रूपक होता है, एक आपका एक होता है आपन होती। आपन होती और रूपक में फर्क सिर्फ इतना है, रूपक में आपका निषेध रहित होगा, यानी कि नहीं नहीं मिलेगा आपको, और आपन होती में आपको क्या मिलेगा, नहीं शब्द आपको मिलेगा। जैसे कि यह मुख नहीं चंदर है, यहां पर तो उसने बोला था कि मुख चंदर है, यहां पर आपको निषेध रहित मिला था, यानी कि नहीं वाक्य आपको नहीं मिला था। लेकिन आपन होती में आपको क्या मिल गया, नहीं, यानी कि निषेध सहित मिलेगा। या ये मुख नहीं चंदर है, भाई ये मुख नहीं है, ये चंदर है। ठीक है, निषेध आपका ये सहित मिलेगा, सिर्फ दोनों में इतना फर्क है। अगला है अतिशयोक्ति। अगला क्या है, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति से आपको पता चली गया होगा नाम से ही, जहां पर आपको क्या हो, बढ़ा चढ़ाकर चीजें बताई जाए। ठीक है, जो चीज जैसी ना हो उसके बारे में ज्यादा गुणगान कर देना, भाई यह तो चंदर है, यह चंदर है। जहां जिस वाक्य से आपको शोक यानी कि पता चले कि भाई चीज कोई ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है। ठीक है, अगला है भ्रांतिमान, यानी कि भ्रम जहां पर हो। जैसे कि सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना, भ्रम होता है यहां पर कि एक वस्तु को आप दूसरी वस्तु मान लेना। जैसे कि सारी विच नारी की नारी विच सारी। ठीक है, एक सारी नारी ने ऐसी साड़ी पहन रखी थी कि आप देखकर भ्रम में हो गए कि सारी में नारी है, ओ नारी है, या फिर नारी में सारी है। ठीक है, सारी विच नारी कि नारी विच सारी, मतलब जिस चीज को देखकर आपको क्या हो जाए, भ्रम पैदा हो जाए। अगला है अन्योक्ति। अन्योक्ति का मतलब क्या होता है, अन्य युक्ति, यानी कि अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन करना। ठीक है, जैसे कि कोई चीज हो ही ना वहां पर, लेकिन आप क्या करते हैं, इस तरह से दिखाते हैं कि वो चीज हो वहां पर। जैसे कि नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अलिख लिखी शो विद्यो आगे कौन हवाल। तो यहां पर मतलब क्या है कि जो चीज वहां पर ना हो, ठीक है, जो चीज वहां पर ना हो उस चीज का आप क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कई बार आपको भी उच्च जैसा तो मुझे नहीं मिला। ठीक है, कोई चीज आपके सामने खड़ी है, ठीक है, उसका आप वर्णन कर रहे हैं किसके साथ, जो वहां पर ना हो, अप्रस्तुत हो कोई चीज वहां पर। ठीक है, अन्योक्ति, अन्य के साथ अन्य युक्ति देकर उसकी प्रशंसा करना। ठीक है, अगला है विभावना। विभावना का मतलब होता है जहां पर कोई भावना ही ना हो। ठीक है, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन। ठीक है, यदि कोई कारण ही ना हो लेकिन बिना कारण के कार्य होता हुआ प्रतीत हो रहा हो। जैसे कि बिन पैद बिन बिनु पद चले सुने बिनु काना। ठीक है, बिना पद के चल रहे हैं, बिना पैर के चल रहे हैं, और बिना कान के कोई सुन रहा है। कर बिनु कर्म, बिना हाथ के आप कर्म कर रहे हैं, और करे विधि नाना, और बिना अलग अलग प्रकार के काम कर रहे हैं। ठीक है, कारण है नहीं, और बिना कारण के आप यानी कि कारण के अभाव के बिना क्या हो रहा है, आपका कार्य होता हुआ हो रहा है। यहाँ पर कि भाई एक तरफ तो कह रहा है कि बिन पैदल चले, कि बिना पैर के चल रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। बिना कान के सुन रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता। बिना हाथ के अब अलग अलग प्रकार के काम कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो यानी कि विभावना। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा आपका है आधुनिक अलंकार। इसमें आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, मानवीकरण।
मानवीकरण का मतलब क्या होता है? अमानव में मानवीय गुणों का आरोप लगाना। जो आपकी अमानवीय चीजें होती हैं उनमें मानवीय गुणों का आप आरोप लगाते हैं। जैसे कि अमानवीय कौन कौन सी होगी? प्रकृति होगी, पशु पक्षी हो गए, निर्जीव पदार्थ हो गए। उदाहरण देखते हैं, जगी वनस्पतियां अलसाए, कि वनस्पतियां क्या हो गई आपकी? अमानवीय हैं, कि वो जगी मनुष्य की तरह और जग के क्या करने लगी? अलसाने लगी। मुख धोती शीतल जल से, और अलसाने के बाद अपना मुख कैसे धोती है? वो शीतल जल से, जैसे आदमी धोता है। ठीक है, यानी कि अमानवीय चीजों में आपने क्या कर दिया? यहाँ पर मानवीय चीजों का आप वर्णन कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? मानवीकरण।